हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंडिया इन द मिथ्स। मेरा नाम है अभय। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की राजनीति और सेना में हो रहे बहुत अहम घटना के बारे में। फैज़ हमीद, जिन्हें हाल ही में मिलिट्री कस्टडी में लिया गया है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। ये मामला पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है। आज हम इसी घटना के पीछे की पूरी कहानी समझेंगे, इसके भारत पर क्या असर हो सकते हैं और इसका फ्यूचर में क्या असर हो सकता है, दोनों पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर फैज़ हमीद है कौन और उसका राजनीति में पाकिस्तान के वो भी क्या रोल रहा है। तो फैज़ हमीद पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसको हम ISI के नाम से भी जानते हैं, उसके वो पूर्व चीफ रह चुके हैं। और ISI पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक है, जो पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सुरक्षा को लेकर के और राजनीतिक जो समीकरण बैठते हैं वहाँ पे इंटरनली, उसको लेके सब चीज़ में काम करती है, सब चीज़ में इन्वॉल्व रहती है। फैज़ हमीद ने ISI के चीफ रहते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनका सीधा असर पाकिस्तान की नीति पे और उनके विदेश नीति पे काफ़ी पड़ा है। खासकर जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तब फैज़ हमीद का रोल और भी बढ़ गया था। इमरान खान के सत्ता में आने में भी फैज़ हमीद की भूमिका को बहुत अहम माना जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फैज़ हमीद ने ही इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने में मदद भी की थी और उसके बाद उनकी सरकार को लेकर बहुत मजबूत बनाए रखने की कोशिश भी की थी और कई कदम भी उठाए थे। अब सवाल ये उठता है कि फैज़ हमीद को मिलिट्री कस्टडी में क्यों लिया गया है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल क्यों हो रहा है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम पाकिस्तान की कुछ राजनीतिक स्थिति और सेना के बीच जटिल रिश्तों को समझते हैं। पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच हमेशा से खींचातानी रही है। वहाँ की राजनीति में सेना का बहुत बड़ा रोल रहा है और ISI इस पूरे सिस्टम का हिस्सा रही है। एक तरह से देखा जाए तो कठपुतली की तरह नचाया है पूरे गवर्नमेंट को ISI ने। अब एक बार उसकी बात कर लेते हैं, फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल क्यों फेस करना पड़ा। तो हामिद के खिलाफ हाल ही में टॉप सिटी हाउसिंग स्कैम में शामिल होने का आरोप लगा। ये स्कैम कोई मामूली स्कैम नहीं है, इसमें कई बड़े अधिकारियों और नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन ये मामला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान की जो सत्ता है, वो उसके आर्किटेक्चर में जो अंदरूनी खींचातानी होती है, ये इसका मामला भी है। अब पाकिस्तान की सेना और ISI का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, हमें सबको पता है। लेकिन ये रिश्ता हमेशा से उतना सिंपल नहीं रहा है। ISI के चीफ हमेशा से ही ना सेना और सरकार के बीच में पुल का काम करते हैं और जब ये पुल कमज़ोर पड़ती है तो पूरी व्यवस्था हिल जाती है। फैज़ हमीद के खिलाफ हो रही कार्रवाई यही बताती है कि पाकिस्तान की सेना अब उन्हें सिस्टम से पूरी तरीके से बाहर निकालना चाहती है। लेकिन ये कदम इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी रह चुके हैं चीफ और उनकी बहुत ज़्यादा पहुंच है इंटरनल गवर्नमेंट में भी। फैज़ हमीद का नाम सिर्फ ISI के चीफ के तौर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की राजनीति जो समीकरण होते हैं उसमें भी बहुत अहम किरदार निभा हुआ है। तो ये कदम उठाना बहुत आसान नहीं होगा और ये दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना अब अपने पुराने अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि इस मामले का भारत पे क्या असर होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ISI का रोल हमेशा से ही भारत के लिए एक बहुत बड़ा इशू रहा है। फैज़ हमीद ने ICI के चीफ रहते हुए कई फैसले लिए जिनका सीधा असर भारत पे पड़ा है, चाहे वो कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ाना हो या अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट करना हो। फैज़ हमीद का नाम प्रमुख रहा है, ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। जब फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है तो ये भारत के लिए भी एक अवसर हो सकता है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पाकिस्तान की सेना और ISI के भीतर चल रही इस इशू को हम फ़ायदा उसका उठा सकते हैं और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह की परिस्थिति आती है तो वहाँ की सेना और ISI अपनी इश्यूज़ को छिपाने के लिए अगेंस्ट इंडिया कुछ गतिविधियों को, कुछ मूवमेंट्स को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका गवर्नमेंट को पहले से भी पता है और आगे भी आई एम श्योर वो लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। जब किसी भी देश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है तो सबसे पहले वहाँ के लोग सफ़र करते हैं और दूसरे नंबर पे उस देश के पड़ोसी सफ़र करते हैं। और जब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो फिर क्या ही पूछना। एंड गाइस, प्लीज़ लेट मी नो व्हाट मिस्टेक्स आई एम डूइंग व्हाइल क्रिएटिंग द वीडियो, व्हाइल मेकिंग द वीडियो, so that I can improve. And please share your thoughts in the comments. We can discuss on it. Thanks for watching. We'll see you in the next one.